प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संतों जी शुक्रिया आप सभी संत महात्माओं का। सबने कल बच्चे के जन्मदिन पे और सभी के लिए सबने खूब बधाइयाँ दी। सच्चे बादशाह आपको कई गुना करके खुशियाँ दे। जिस तरह से आपने बच्चे को आशीर्वाद दिए बर्थडे पे, दातार कृपा करे। सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। सबके बच्चे विद्वान बने, आज्ञाकारी बने, माता पिता के प्यारे बने, सतगुरु के प्यारे बने, विद्वान बने, अफसरों के अफसर बने। तो साध संगत जी, दासी बहुत शुक्रगुजार है। सतगुरु माता जी, राजपिता जी के चरणों में और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सबके चरणों में दासी शुक्रिया अदा करती है। और सबकी धन्यकार साध संगत जी, सतगुरु माता के चरणों में। माता जी आप परवान करना, सतगुरु माता जी कृपा करना, हमारी भूले बख्शना, हम भूलनार तुसी बख्शनार सतगुरु माता जी। तो साध संगत जी, किसी ने कहा कि कृष्ण की पूजा हम करते हैं। साध संगत जी, ज्ञान ले लिया तो इसमें कृष्ण को हम देखते हैं। साध संगत जी, जिस तरह से कहते हैं कि सतगुरु के लिए भी यही कहा जाता है। साध संगत जी, पीर पैगंबर आते जाते रहते हैं। जितने देवी देवता हैं साध संगत जी, ये अपने अच्छे कर्मों द्वारा पूजे जाते हैं। फिर साध संगत जी, इन्होंने जितनी भक्ति की होती है अमर हो जाते हैं। फिर इनकी मूर्तियां बना के इनको पूजा जाता है, क्योंकि इनके अच्छे संस्कारों की वजह से साध संगत जी सबने गुरु बनाए। साध संगत जी, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए थे। तो कहने का भाव ये है साध संगत जी, जिस तरह से हमारे घरों में कोई बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो हम फोटो लगाते हैं कि उनकी यादगार के लिए। इसी तरह से जो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको फिर दुनिया पूजती है साध संगत जी। फिर पूजने के साथ साथ ये भी इशारा होता है कि हम भी वो कर्म करें जो इन्होंने करे, अच्छे कर्म करें। जैसे इनको याद किया जा रहा है, कल को हमें भी याद किया जाए, तो अच्छे कर्म किए जाए। तो साध संगत जी, सतगुरु का ये जो ज्ञान है साध संगत जी, ये जो हमें दिखाया गया है, जिन महात्माओं के पास है वो समझ रहे होंगे। कृष्ण भी साध संगत जी शरीर रूप में आए, साईं बाबा भी आए, बोला था हर देवी देवता आए, लेकिन अच्छे कर्म करके गए और आज उनको पूजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली कि वो सबका भला करने की ताकत थी उनके पास। जो भी भक्ति करता है उसके पास परमात्मा की ताकत शक्ति अपने आप आ जाती है, अगर वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है। जिस तरह से आज हमारे सतगुरु माता जी अपनी गद्दी पे साध संगत जी बिठाते हैं, पूजे जा रहे हैं शिष्यों की, उन शिष्यों की जो साध संगत जी सतगुरु ने चुना है, जिनको जो आज्ञा में रहते हैं, हुक्म की पालना करते हैं। ऐसे विद्वान संतों की जीते जी पूजा करा रहे हैं सतगुरु। हम देखें कि हनुमान जी के मंदिर राम जी की पूजा करते थे, उनसे ज्यादा है। हनुमान जी ने क्या करा, राम जी की खूब सेवा करी। आज सुदीक्षा माता जी हैं। अब साध संगत जी, हम जब प्रेजेंट में होते हैं तब हम मानते नहीं, उनके जाने के बाद हम मूर्तियां बना के पूजते हैं। साध संगत जी, सतगुरु समझाते हैं साध संगत जी, जो हमें ये निरंकार का ज्ञान मिला, जो गीता में लिखा हुआ है कि अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया वही आज निरंकारी मिशन में ज्ञान दे रहे हैं साध संगत जी, उसी का ही रूप। अब शरीर तो हमेशा रहता नहीं, ना किसी देवी देवता का रहा, ना हमारा रहना है। हम जानते हैं छठी पीढ़ी चल रही है सतगुरु माता जी की, वो भी नहीं रहे। लेकिन जो ये आते हैं परमात्मा संत
परोपकारी होते हैं, ये हमें जगाने आते हैं। जो जो फिर इनके चरणों में पहुंच जाता है उनका उद्धार हो जाता है। पूजा करनी अच्छी बात है सत्संग जी, अगर हम पूज रहे हैं देवी देवताओं को भी तो कोई बात नहीं, भोग लगाते हैं सत्संग जी। हम कहते हैं कि जो चलते फिरते मंदिर है सत्संग जी, उनको अगर भोग लगाते हैं तो सत्संग जी बताते हैं। और मूर्ति जो हम पूजा करते हैं सत्संग जी, हमारे भाव होते हैं, श्रद्धा होती है कि संत महात्मा ने कितनी पूजा करी थी, ये निशानियां होती हैं सत्संग जी कि जिन्होंने इतनी पूजा करी, जो प्रभु के इतने नज़दीक है। आज निरंकारी मिशन में भी यही हो रहा है, जो सतगुरु को जान गए, जो इस ब्रह्म ज्ञान को जान गए, तो सत्संग जी वो सतगुरु के करीब हो गए। उनको सतगुरु ने अपना स्थान दिया, अपनी गद्दी दी, जिनको कि प्रणाम करने से हम जैसों का भी उद्धार हो जाता है सत्संग जी। जैसे हनुमान जी ने राम की भक्ति कितनी करी सत्संग जी, आज उनको भी पूजा जा रहा है। और माता जी जीते जी सत्संग जी हमारे इनके अपने शिष्यों की कैसे पूजा करा रहे हैं सत्संग जी। घर में चरण डलवाते हैं, आदि व्याधि से बच जाते हैं, घर में संत बुलाए जाते हैं। फिर जो परहेज बताए हैं 5 प्रण, उसका भी ध्यान देना सत्संग जी। इधर बाबा सज्जन सिंह जी ने ये 5 प्रण दिए, छोटी उम्र में ही थे जब वो सत्संग जी। 5 प्रण उन्होंने रखे थे बाबा सज्जन सिंह जी ने। जो भी इनका परहेज करता है वो सत्संग जी सतगुरु के करीब होता चला जाता है। फिर सतगुरु उसमें सतगुरु निरंकार का वास हो जाता है। फिर सतगुरु हर समय उसका रखवाला हो जाता है। सत्संग जी बर्थडे था बच्चे का, तो बाहर 2 फैमिली घूमने गए हुए थे। अभी कल की बात है सत्संग जी, परसों रात को जब 12 बजे वहाँ पे केक कटा, बच्चे जहाँ गए हुए हैं, तो उसके बाद अगले दिन तक बात नहीं हुई। जो दूसरे बच्चे की मम्मी है सत्संग जी, दासी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो वो जा नहीं पाई थी दासी। तो दासी मन ही मन माता जी को कह रही कि माता जी उस बहन से मिलना है, तो मैंने तो मिली नहीं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, मिली नहीं, चलो आप जी जब दिल करे मिलवा देना। सत्संग जी कभी कभी हमें मांगना भी नहीं आता, जो साथ साथ जरूर कहना होता है कि जो सुखदाई, जब सुखदाई समय आए मिलवा देना। सत्संग जी बच्चों की कॉल नहीं आई, दासी ऑनलाइन संगत करती है, वहाँ पे अरदास रख दी, सिमरन करती रही। आप संतों ने तो बड़ी कृपा करी हुई है, विश्वास दिया हुआ है, बोल्ड बनाया हुआ है, सच्चे बादशाह पे भरोसा है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बहन सत्संग जी आई, वो रोते हुए आई, साथ में उनके बच्चा आया कि अब कंप्लेन करनी पड़ेगी, अब ऐसे होगा। और चलो मतलब कि जाने को हो रही थी कि चलना है जहाँ बच्चे हैं। दासी ने बोला कहाँ ढूंढोगे, यहीं बैठ के अरदास दासी करवा देती है और कर भी देती है। संतों को फ़ोन करा सत्संग जी, कहा सत्संग जी हम कहीं भी और कोई बात है नहीं पहुंच सकते, एकदम ये निरंकार तो हमसे पहले पहुंच जाएगा, ये पहले पहुंच जाएगा, हम सिमरन करें, इतनी ताकत होती है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, तब भी दासी देखे तो नहीं, बस का नहीं होता इतनी दूर जाना, हम वहाँ ढूंढ रहे हैं और बच्चे यहाँ पहुँच जाएं। तो सत्संग जी ये निरंकार बहुत दयालु होता है। तो दासी ने बहन जी को बोला कि आप नमस्कारी निकालो, उन्होंने फट से अच्छी नमस्कारी निकाल के दी, जो उनकी श्रद्धा थी सत्संग जी। फिर उन्होंने संतों का वचन माना, उस बहन ने, उन्होंने कहा, संतों ने कहा दोनों माए अपना सिमरन करो। सत्संग जी कल शाम का समय ऐसा निकला कि फिर पता चला जी कहीं पे कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। बहुत मतलब कि उल्टे सीधे विचार उनके मन में आ रहे थे। तो दासी डर रही थी, दासी कहती नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं सोचो। हमें सतगुरु कहते हैं पॉजिटिव रहो, हर बात में भलाई है। कहने का भाव ये कि उस बहन से मिलने की दासी ने प्रार्थना करी थी कि मिलवा देना, ये नहीं पता था इस रूप में। संतों ने कहा अभी देखना फोन आ जाएगा, आधे घंटे के अंदर वाकई में फोन आ गया, जो कि 1 रात पहले से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन की शाम 7-8 बज गए थे, तो संतों के फोन आए, कहते बहन जी देखना।
सच्चे बादशाह कृपा करता है, संतों की अरदास कभी खाली नहीं जाती। हम अगर विश्वास करते हैं तो साथ संगत जी, अब बच्चे वापसी आ रहे हैं आपके आशीर्वाद से। आपने भरपूर आशीर्वाद दिए। दासी एक एक संत का शीश रख के धन्यकार करती है। सच्चे बादशाह हमें मांगना नहीं आता। दासी ने कहा उस बहन से मिलवा देना, इस रूप में मिले साथ संगत जी, घबराहट वाले रूप में। तो दासी ने उनको बताया। जब वो रो रहे थे, दासी ने कहा, दासी को तो लग रहा है ये राज है, क्योंकि दासी ने कहा था सतगुरु से कि मैं आपसे मिली नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था इस रूप में मिलना पड़ेगा। जब भी हम मांगे सत्संग जी, हमें मांगना ही नहीं आता। दासी को तो बिल्कुल नहीं समझ। दासी सीधा बोल दिया, हर बात में संत कहते हैं सुखदाई मांगे। तो जो भी दासी से कोई गलती हुई हो क्षमा करना साथ संगत जी, गुण गवाते रहना, गाते रहे। सच्चे बादशाह आपकी कृपा बनी रहे। थैंक यू, शुक्रिया आप जी का, लाख लाख शुक्रिया। बच्चों को राजी खुशी ला रहे हो, जुड़े रहें आपके चरणों से। धागे में मोती पिरोए होते हैं जैसे, ऐसे हम माला में पिरोए रहें। अंगूर का गुच्छा संत समझाते हैं, जुड़े हुए की कीमत है, टूटे की नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा तो उसकी कीमत हट जाती है। तो कहने का भाव ये साथ संगत जी कि जितनी जितनी कोई भक्ति करता है वो फिर देवी देवता बनते चल जाते हैं। अब जो संत महात्मा सतगुरु के हुक्म में चलते हैं वो देवता समान ही है, वो देवता ही है। अच्छे कर्मों से देवता बन गए, बुरे कर्मों से दानव बन गए। अब ये हमने देखना हमारी सोच क्या है। हर समय पॉजिटिविटी रहेगी तो कम, मतलब कि किसी भी बात से डर कम लगेगा, दुखी कम होंगे, क्योंकि सतगुरु पे भरोसा रहेगा। तो सच्चे बादशाह कृपा बनाए रखना, कभी भी ऐसा पल ना आए कि आपको बुलाएं। तो दासी पहले, अभी संतों का फ़ोन आया तो दासी ने बोला ऐसा कभी ना हो कि अब ये काम हो गया तो संगत कर रहे हैं, नहीं हुआ तो नहीं कर रहे। अगर मन थोड़ा सा उदास था, पर दासी ने कहा और काम भी तो हो रहे हैं तो संगत क्यों ना की जाए, आपने बिठा लिया। तो कहने का भाव यही है, सच्चे बादशाह अपनी कृपा बनाए रखना। तो जो ये हमें ज्ञान मिला है साथ संगत जी, ज्ञान देह का नाम नहीं है, किसी शरीर का नाम नहीं है। कितने आए कितने चले गए, इस निरंकार में ही साथ संगत जी जो हमें दिखाया है। अब जिन संत महात्माओं के पास ज्ञान है वो समझ रहे होंगे। कोई भी, जिस तरह से किसी ने बोला कि हम कृष्ण को ही इसमें देखते हैं, कृष्ण है, अच्छी बात है। कृष्ण शरीर रूप में थे जब तक, अब वो विराट रूप बन गया निरंकार में। जितने संत महात्माएं जो जुड़े हुए हैं, शरीर नहीं रहता, वो निरंकार रूप में विशाल हो जाते हैं। जिस तरह से समुन्द्र में एक लोटा पानी निकाला फिर डाल दिया, वो समुन्द्र हो गया। इसी तरह से हम सबके अंदर अंश है परमात्मा का। तो सच्चे बादशाह आप कृपा बनाए रखना, ये ज्ञान की समझ देना। जिनको ज्ञान हो गया है उनका ध्यान देना, उनको ध्यान देना, और जिनको भी ज्ञान नहीं समझ आया उन पे कृपा करना। ज्ञान देह का नाम नहीं है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। अब जो अच्छे कर्म करता है साथ संगत जी, वो चाहे मिनट में स्वर्ग बना सकता है। हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अगर हम खुद अपने आप को सुधारते चल जाएं तो एक एक करके सब सुधर जाएं। अगर हम ही साथ संगत जी अपने कर्मों द्वारा अपने कर्म नहीं बनाएंगे तो सामने वाले को हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह से साथ संगत जी दासी ने कुछ मन के भाव लिखे थे जो आप जी के चरणों में रखे हैं। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तो ही निरंकार, मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है। मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। इस धरती पर स्वर्ग बसाने
वाला भी इंसान है, इस दुनिया को नरक बनाने वाला भी इंसान है। प्रेम दया सद्भाव जहाँ है, सुख का वहाँ बसेरा है। दुराचार दुर्भाव जहाँ है, वहाँ दुखों का डेरा है। समदृष्टि समभाव से जीना सबको जब आ जाएगा, प्यार ही बरसेगा हर सू, फिर वैर नजर ना आएगा। संतमति को करके धारण, सुंदर हम व्यवहार करें, कहे हर देव की मिलवर्तन से, सुखी संसार करें। एक तू ही निरंकार। सात्संग जी, मानव ने जो घड़ी मूर्ति उसकी पूजा करते हैं लोग, रची मूर्ति जो मालिक ने उसको कुचला करते हैं लोग। कुम्हार कहता है कि भगवान से कि परमात्मा, मैंने जो मूर्तियां बनाई उसको तो लोग पूज रहे हैं, और जो तूने मूर्तियां बनाई उसको कुचल रहे हैं। सात्संग जी, बस यही सतगुरु समझाते हैं कि चलते फिरते मंदिर बन जाओ। मानव के कर्मों से धरती बसती और उजड़ती है। सात्संग जी, गुरु नानक जी ने जो अच्छे नहीं थे उनको बोला बसे रहो, और जो अच्छे थे उनको कहा उजड़ जाओ, ताकि वो जगह जगह जाके प्रचार कर सके। गंदगी को फैलाया नहीं जाता, गंदगी को एक जगह इकट्ठा करके सात्संग जी करते हैं एक जगह। और जो अच्छे विचार होते हैं तो गुरु नानक जी ने वही करा कि अच्छों को कह दिया उजड़ जाओ, जबकि उनको लगा कि ये क्या कह रहे हैं। उनको कह दिया कि यहीं रहो, हमें कह दिया उजड़ जाओ। जब समझ आई संतों को तो सात्संग जी शुक्रिया अदा करा। मानव के कर्मों से दुनिया बनती और बिगड़ती है। सात्संग जी, सब कुछ अपने हाथ में है। सात्संग जी, मानव की सोच है, जिधर अपनी सोच कर ले, सोच ले कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं तो, और कोई सोच ले मैं बुरे करने हैं, तो अब उसकी सोच पर डिपेंड करता है। सात्संग जी, इस धरती पर स्वर्ग बसाने वाला भी इंसान है, इस धरती को नरक बनाने वाला भी इंसान है। सात्संग जी, इंसान में ही सारी सोच बूझ सब परमात्मा ने दी है, चाहे तो स्वर्ग बना दे, चाहे तो नरक बना दे। प्रेम दया सद्भाव जहाँ है, सुख का वहाँ बसेरा है। जहाँ पर प्रेम है, दया है, भाव है, करुणा है, वहाँ पर सात्संग जी सुख ही सुख है। दुराचार दुर्भाव जहाँ है, वहाँ दुखों का डेरा है। जहाँ पे सात्संग जी बख्श लेना, हर समय किसी न किसी बात पे नुक्ताचीनी, रोक टोक, चिक चिक घर में होती है तो लक्ष्मी भी नहीं रुकती। हम देखें, हम किसी के घर जाते हैं, अगर कोई झगड़ा हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, थोड़ी देर समझाते हैं, नहीं समझते तो वहाँ बैठा नहीं जाता। इसी तरह से परमात्मा का वास भी वहीं होता है जहाँ पर प्यार होता है, एक दूसरे की बात को माना जाता है। वहाँ से लक्ष्मी कहती है मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का, वहाँ फिर लक्ष्मी रुकती है। सात्संग जी, कई बार हम कहते हैं ना बरकत नहीं पड़ रही घर में, वो हमारी गलतियों से, कोई हम काम कर रहे हैं पटक पटक के कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है, हम गुस्से में कर रहे हैं, बख्श लेना जी। तो सात्संग जी, वो परवान नहीं है। हम खाना बना रहे हैं, गुस्से में बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वो बनाए, ये वो सोचे वो बनाए। तो सात्संग जी, कोई भी घर का काम अगर हम भवन समझ के करते हैं तो कृपा है। समदृष्टि सद्भावना से जीना सबको आ जाए, सबको समदृष्टि कहते हैं। सतगुरु समझाते हैं, गुरु सिख गुर दी अख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनदा है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। सात्संग जी, गुरु के कान कभी बुराई नहीं सुनते, गुरु का मुख कभी गलत नहीं बोलता, गुरु की आंख कभी गलत नहीं देखती। इसीलिए कहा गया जो शिष्य गुरु के रास्ते चलता है, सात्संग वही प्यारा होता है। प्यार ही बरसेगा हर सुख, फिर वैर नजर ना आएगा। फिर ना कोई वैरी, ना कोई बेगाना, कोई नहीं नजर आएगा। सच्चे बादशाह की कृपा से प्यार ही प्यार होता है जहाँ पे, वहां पर फिर आदि व्याधियां नहीं रुकते हैं। संत मति को करके धारण,
सुंदर हम व्यवहार करें, कहे हरदेव के मिल वर्तन से सुखी संसार करें। संत मति सासंग जी, संतों का हृदय तो कोमल होता है। बाबा जी कहते थे जो संत होते हैं उनका हृदय इतना नरम होता है कि सेक के पास जैसे मक्खन को रख दो पिघल जाता है ना, ऐसे संत का हृदय होता है। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम अपने मन में विचार करके देखें, क्या हम संत बन गए हैं? हमारे अंदर किसी के लिए दया आती है? किसी के दुख सुख को समझते हैं? किसी के कहीं हंसी तो नहीं उड़ाते? कहीं किसी के दुख में शामिल होते हैं? मजबूरी है तो बात अलग है, जैसे आजकल दासी के पैर में लगी हुई है, अकेली नहीं जा सकती क्योंकि दोबारा गिरने का डर रहता है। साथ कोई होता है तो चलो भी मन में लगता है कि अगर हम बोल रहे हैं वैसा कर्म भी करें। इसलिए दासी साथ साथ अपनी गलती भी आपके चरणों में रखती है, तो ना। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए हो, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। खाली मेरा नहीं सत्संग जी, सबका सबका इनके भरोसे। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सब ढाइया ढेरिया। सत्संग जी, जब राजा जी के औलाद नहीं हो रही थी, किसी पंडित ने कहा एक बच्चे की बलि दे दो। आप सब ने सुनी होगी, ये वाणी में आती है कहानी। हमें एग्जाम्पल देने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए इसे बनाई गई हैं सत्संग जी, हमें समझाने के लिए होती हैं ये। तो सत्संग जी बच्चे की बलि के लिए पैसे दे के किसी गरीब का बच्चा ले लिया। जब उसकी बलि देने लगे तो राजा ने कहा इससे पूछ लो इसके मन की बात। वो कहता राजा छोड़, तू अपनी औलाद लेनी है तूने, तू मेरी बलि दे, क्यों पूछ रहा है? राजा कहता नहीं बता दे। कहता ठीक है, एक कट्टा रेत का मंगवा दो। एक कट्टा रेत का मंगवाया, उसकी ढेरियां बनाई। सत्संग जी पहली ढेरी डोई अपने माता पिता के नाम की। राजा ने पूछा तो कहता है छोड़ो, क्या करोगे पूछ के, आप तो मेरी बलि दो। राजा को वहम आता है, पता नहीं ये क्या कर रहा है, टूना जादू ये क्या कर रहा है। फिर कहता नहीं मुझे बता। वो कहता है राजा पहली ढेरी मैंने माता पिता के नाम की गिराई, फिर दूसरी ढेरी गिराई रिश्तेदारों के नाम की, फिर तीसरी ढेरी गिराई राजा तेरे नाम की, जो प्रजा का मालिक होता है, प्रजा का पालनहार होता है। चौथी के उसने फेरे लगाए कि ये मेरी गुरु की ढेरी है। राजा ने उसको गले से लगा लिया और उसको बेटा बना लिया। तो सत्संग जी, सतगुरु की महिमा है, परम्पार है। जितने भी गुण गाए उतने कम है। समंदर को शाही बना ले, धरती को कागज बना ले, पेड़ों को कलम बना ले, तो भी हम नहीं लिख सकते। सच्चे बादशाह, जितने गुण गाए उतने कम है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सत्संग जी, ये निंकार ना मिला होता, सतगुरु ना मिला होता, तो जो जी रहे हैं वो आसान नहीं था जीना इससे पहले। जिसको सतगुरु मिला उसका जीवन जीना आसान हो गया, क्योंकि उठना बैठना खाना पीना रजा में रहना सब सिखाया सतगुरु ने। गीता प्रमाण करना जी, बख्श लेना जी, कोई गलती होगी क्षमा करना। मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। मैं नहीं कहता पढ़ लो यदि सब ग्रंथों का है ये सार। मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। मैं नहीं कहता पढ़ लो यदि सब ग्रंथों का है ये सार। मानव धर्म है मानवता बस कहते हैं ये संत सभी। कुछ ना बिगड़ा तेरा मानव पास तेरे है समय अभी।
मानव धर्म में मानवता बस कहते हैं ये संत सभी। कुछ ना बिगड़ा तेरा मानव पास तेरे है समय अभी। गुरु चरणों में जो आता है होता उसका है उद्धार। मानव मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। पशु पक्षी भी खाते पीते उसकी भी होती संतान। बिन प्रभु जाने तेरा मानव यह तन है धरती पे भार। पशु पक्षी भी खाते पीते उसकी भी होती संतान। बिन प्रभु जाने तेरा मानव यह तन है धरती पे भार। मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। मैं नहीं कहता पढ़ लो भाई सब ग्रंथों का ये है सार। हर युग में सब पीर पैगंबर देते ये आवाज रहे। आपस में हो प्यार अजय मेरा सतगुरु आज कहे। हर युग में सब पीर पैगंबर देते आवाज रहे। आपस में हो प्यार अजय मेरा सतगुरु आज कहे। संतों के उपदेश से सुखी हुए कुल संसार। संतों के उपदेश से है सुखी हुआ ये संसार। मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार। बख्श लेना सत्संग जी। पशु पक्षी जानवरों में विवेक नहीं होता, एक इंसान को ही विवेक मिला है। तो दातार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। निरोगी काया हो सुखी माया हो। इसी तरह कृपा बनाए रखना जी। फिर एक बार फिर शुक्रिया। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।